किताब जैसे ये किताब रखी है, अब आप गए मार्केट से कोई किताब लेकर आए, कोई किताब लेकर आए, ठीक कि भैया मैं किताब ले आया, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, मैं कह रहा हूं इतनी मोटी हो, ये एएमयू के लिए है। इतनी मोटी किताब आप उठा लाए इस सिलेबस को नोट करके, क्या ये किताब एएमयू के लिए है? अरे देखो कितने कम शब्दों में बात कह दी गई है? इतनी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ रहे हैं, क्या वो एएमयू के लिए है? मार्केट में आने वाली किताबें एएमयू के लिए होंगी ऐसा नहीं है भाई। तमाम बच्चों ने कहा मुझसे सर हम, मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो मैंने अपना कोई वीडियो बनाया, बच्चों ने उस पर कमेंट किया सर हमने अगले लास्ट ईयर पढ़ाई करी थी खूब जबरदस्त, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे नंबर दो अपना, या मैंने उनको नंबर दिया अपना, उन्होंने फ़ोन किया, मैंने पूछा कैसे तैयारी करी? सर हम मार्केट से किताब लेकर आए थे। कौन से लेकर आए थे? नाम भी बताया उन्होंने अपने अलग अलग। भाई आप जिन किताबों को ला रहे हैं क्या वो किताब आपके एएमयू के हिसाब से है, एएमयू के नजरिए से है? एएमयू का मिजाज उन किताबों को पता भी है कि एएमयू का मिजाज क्या है सवाल आने का? नहीं। एएमयू के सवाल पूछने का मिजाज वही लोग बता सकते हैं जो एएमयू से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एएमयू के पैटर्न को समझा है, एएमयू के पैटर्न को पढ़ाया है। उन लोगों से पूछें, हमसे पूछें। पढ़ा रहा हूँ, सालों से पढ़ा रहा हूँ, एएमयू के बारे में पढ़ा रहा हूँ, बस रहा है मेरे रगों में, खून में दौड़ता है एएमयू, लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ। मैं बताऊंगा, मुझ जैसे और लोग बताएंगे, जिसने एएमयू पे ज्यादा काम किया होगा वो बताऊंगा। उम्र हो गई 32 साल मेरी पढ़ाते पढ़ाते, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, मुझसे पूछो आप। तो कुछ भी किताब लेने से पहले एक बार ढंग से आप समझें कि किताबें लेके एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। एक सही गाइडेंस चाहिए, एक सही नॉलेज चाहिए, एक सही टीचर चाहिए, एक सही आपको मतलब डायरेक्शन चाहिए, अगर एएमयू क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, आगे बात करें, फिर वही वाली बात, हाँ बुक्स की आती है तो भाई बुक्स मैंने आपको बताया, आप कुछ भी ले लो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरी अपनी बात करेंगे। जो 60 नंबर की इंग्लिश आती है, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या, मैं जरा समझाता हूं आपको, बात समझिएगा। देखो अगर मैं अपनी इंग्लिश की बात करूं आपसे, तो मैं इंग्लिश को किस तरीके से डील करता हूं। जैसे मान लो मुझे ग्रामर की बात करनी है, मैंने यहां पे लिखा टेंस। मान लीजिए अगर मैं अपनी इंग्लिश की बात करूं तो मैंने यहां पे लिखा टेंस, मैंने यहां पे लिखा प्रपोजिशन। बात समझिएगा, ये वाला काम आप भी कर सकते हैं। अभी सुनना, मैंने यहां पे लिखा मान लो आर्टिकल, मैंने यहां पे लिखा नरेशन, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं, 4 ही समझ लेते हैं। और फिर मैंने एक बनाया ग्राफ, मान लीजिए, फिर मैंने एक बनाया ग्राफ। ये ग्राफ आप भी बनाइए, टाइम होना चाहिए आपके पास, आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। मैंने यहां पे लिखा 2016, मान लो 2017, सपोज 2018, 2019 एंड सो ऑन। फिर मैंने देखा कि भाई टेंस में 2016 में टेंस में कितने क्वेश्चन आए? 1। 17 में कितने आए? 2। 18 में कितने आए? 2। 19 में कितने आए? 3। प्रपोजिशन में 2016 में कितने आए? 4। 17 में आए 9, यही हाल है प्रपोजिशन का। 18 में कितने आए? 6। यहाँ पे कितने आए? 7। आर्टिकल में कितने आए? 0। यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आए 2, यहाँ पे आ गया 1। नरेशन में कितने आए? 1 आ गया, 2 आ गए, 2 आ गए, 1 आ गया। ये हाल है। जब ये पूरा चार्ट मैंने बनाया तो मैंने जाना भाई किस चीज में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे। देखो जरा क्या हाल है, प्रपोजिशन में खूब दबा के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपको प्रपोजिशन अच्छे से पढ़ाऊं। आर्टिकल में बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आर्टिकल को उतने ही वेटेज से पढ़ाऊं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, जब आप मार्केट से किताबें लाते हैं तो वो किताबें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट की होती हैं। कितना पढ़ें कितना छोड़ें ये आप क्या जानो, आप तो 12th करे हुए स्टूडेंट हो हैं। इसके लिए एक नजरिया चाहिए, एक मिजाज चाहिए समझने का, वो वही समझा पाएंगे जो एएमयू में लगे हैं, समझ रहे हैं? तो सही तरीके से पढ़ें, सही जानकारी आप